नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। आज हम हैं थाना किराकत, ज़िला जौनपुर में। एक ऐसी घटना जिसको अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का रूह काँप जाएगी। होता क्या है कि एक दलित परिवार में एक महिला और एक पुरुष, दोनों लोग अकेले घर में होते हैं। उनका घर थोड़ा गांव से दूर होता है और कुछ ठाकुरों द्वारा वहां जाकर सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उनके पास पान की दुकान होती है, गुटखे की दुकान होती है। उनसे कहा जाता है कि गुटखे की दुकान खोलिए, वो नहीं खोलते हैं। उस पे जो है उनको पीटा जाता है। महिला जो है उनका हाथ टूट गया है और महिला जो है उनके शरीर में काफ़ी जगह चोट आई है और जो पुरुष है उनको भी चोट लगी है। और मामला ये तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि 7 दिन हो जाता है ये सारा कारनामा होने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज हम थाने पे ही खड़े हैं और एक युवा नेता हैं जो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग थाने पे कर क्या रहे हैं और इस मैटर में सच्चाई कितनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं वैसे भी समाज के लिए दिन रात अपना एक काम करता हूं। जहां भी पीड़ित को अगर बात आती है तो मैं वहां चला जाता हूं। अजय कुमार जी, हमको बताइए क्या मैटर है ये, मतलब क्या हो रहा है? मैटर मैंने जैसा कि सुना है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा है कि हमारे समाज के जो शैलेंद्र कुमार गौतम जी हैं और उनकी पत्नी हेमलता जी हैं, उनको कुछ सामंतवादी और मनुवादियों ने मारा है, जो ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि आज भी संविधान होते हुए इतना मजबूत, लेकिन आज हमारे समाज के साथ आप देख ही रहे हैं दिन पे दिन अत्याचार हो रहा है, जिसका कारण ये है कि सामंतवादी और मनुवादी के लोगों का जो इस समय जातिवादी सरकार आ चुकी है, इन लोगों का जो मन बढ़ गया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर जिस दिन हम लोग संविधान को, अगर बाबा साहब को नहीं मानेंगे, उस दिन शायद तुम लोग भी नहीं बचोगे। मैं तो इस सामंतवादी और मनुवादियों से कहना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या करने आए हैं और यहाँ पर किस हम लिए इतनी भीड़ में आए, इतनी यहाँ संख्या पर हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी है वो पीड़ित के खिलाफ जो भी मतलब मुकदमा दर्ज हो, जो भी धाराएं हैं वो धारा लगे और तुरंत गिरफ्तारी हो, जो कि ये संविधान में दिया गया है कि SC ST का मुकदमा दर्ज होते हैं तुरंत जो पीड़ित को न्याय मिले। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इस देश में बाबा साहब का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, न तो बाबा साहब के बच्चे इतने कमज़ोर हैं। और अगर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आगे जाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ये सब जो मैटर हुआ है ये कितना दिन हो गया मैटर हुए? मारपीट कितना दिन हो ये शायद हमें सुनने में आ रहा है 1 सप्ताह हो चुका है। 7 दिन हो गए। हाँ, 7 दिन हो चुका है। एफआईआर दर्ज हो गई 7 दिन पहले की आज तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। अभी अब देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं होता है। अगर इसके बाद अभी कन्फर्म तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं कन्फर्म होता है तो हम लोग सीधे SP का घेराव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब वो समय गया, वो दौर गया, जो जिस भाषा में अगर उलझना चाहेगा हम लोग उलझने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हमारे समाज को मारने का एक ही कारण है, धोखे से तो सभी मार देते हैं। अगर टाइम रख के कोई मार दे तो मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोई पार ही नहीं हो पाएगा, चाहे कितना बड़ा सामंतवादी हो, मनुवादी हो। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही मांग चाहता हूँ कि आप को भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। कम से कम आप पीड़ित को जो भी धाराएं हैं उस धारा में लगा करके जो भी है मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाए। हमारी यही शासन और प्रशासन से मांग है, अन्यथा हम लोग आगे जाने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इनका साफ तौर पे कहना है कि आज 7 दिन हो गया है, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अब तक। और अभी सुबह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, सुबह से मैं मौजूद हूँ। 10 बजे से 12 बजने को है, लेकिन अब तक ये कहकर टाला गया है कि लाइट नहीं है इसलिए एफआईआर। आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा भारत है कि लाइट नहीं है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कानून व्यवस्था इस सरकार में है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी करेंगे कि न्याय अब आप लोगों के हाथ में है। और क्योंकि प्रशासन की हालत तो आप सुन ही चुके हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं। हमने देखा तो हमको लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जो मैटर हमने देखा, जब पीड़िता से मैं मिला हूँ, उनका हाथ टूटा है, तो वो देखने से पता चल जाता है कि चोट लगी हुई है और मार इनके शरीर पर पड़ी है। आप जानते हैं कि जब महिला के शरीर पर मार पड़ती है तो दिख जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद एफआईआर दर्ज ना करना किस मानसिकता को दर्शाता है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।